कई चीजें होती हैं जिनके कारण आप स्पष्ट रूप में नहीं बता सकते हैं, जो एक अविश्वसनीय सच रह जाती है। लेकिन कई चीजें होती हैं जिनका कारण आपको समझ में आ सकता है। मसलन ये कि जब आप प्रकृति की बात करते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसका दोहन न करें। अब दूर रखने के लिए कुछ कहानियां बनाई जा सकती हैं। स्वच्छता को लेकर मान लीजिए जो 2 हाथ निकलने की बात आती है यहाँ पर कि 2 हाथ बाहर निकलते थे और उन पर कुछ समर्पित करना होता था, जिसने गंदगी डाली उसके बाद बुरा हुआ। तो गंदगी डालने से परहेज करें, लोग ऐसा काम न करें। या फिर एक ऐसे हिस्से की कहानी हो जाए जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, तो आप हो सकता है ये हमारे पूर्वजों की एक कोशिश हो प्रकृति को वहाँ पर संरक्षित रखने की। किस्से, कहानियों और रहस्यों के बीच इस सरोवर का अद्भुत सच ये भी है कि ये कभी सूखता नहीं। आगर मालवा के इलाके में पानी की कमी के बीच एक ऐसा सरोवर लोगों के लिए प्रकृति का आशीर्वाद भी है। ये कोई इकलौता सरोवर नहीं है जहां की रहस्य की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, बल्कि अब हम आपको एक ऐसे सरोवर की कहानी सुनाते हैं जिसका सीधा संबंध केवल पृथ्वी से नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों से बताया जाता है। ये कहा जाता है कि इस सरोवर में ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी जीवन है। आखिर कैसे? कभी देखी है धरती पर ऐसी झील जो रिश्ता रखती है अंतरिक्ष से? कभी सुना है ऐसी किसी अद्भुत झील के बारे में जिसका पानी हरा गुलाबी रंग बदलता हो? जो पानी का रंग है वो पूरा पिंक हुआ था। क्या ऐसी झील हो सकती है जिसका पानी खारा हो लेकिन किनारों पर वही पानी मीठा हो जाता हो? उसका आधा पानी जो है वो मीठा है और आधा पानी जो है वो खारा है। क्या है महाराष्ट्र के बुल्ढाना की लोनार झील में जिसकी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी ओर खींचे चले आते हैं? कितने राज छुपे हैं इस अद्भुत झील में? यह दावा किया जाता है कि इस झील में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन जीवन मौजूद है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिना ऑक्सीजन झील में जीवन पनप सकता है? लोनार सरोवर ऐसा है जो लाइव है। और क्या है इस झील में ऐसा जिसके कारण वैज्ञानिक इसमें दूसरे ग्रहों में जीवन के सबूत ढूंढ रहे हैं? 1.6 किलोमीटर चौड़ी और 170 मीटर से ज्यादा गहरी, बिल्कुल गोल आकार की यह झील एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 52,000 साल पहले करीब 20 लाख टन वजनी एक उल्का पिंड यहां पर धरती से टकराया था। उस उल्का पिंड के टकराने से इतनी ऊर्जा निकली जितनी कई मिलियन टन टीएनटी विस्फोटक में होती है। उस जमाने में जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। धीरे धीरे उस गड्ढे में पानी भर गया और यह एक झील बन गई। इसको दुनिया का एकमात्र बेसाल्ट चट्टान में बना हाइपर वेलोसिटी क्रेटर कहा जाता है, यानी एक ऐसा गड्ढा जिसके बनने का कारण वैज्ञानिकों को मालूम है। सबसे पहले इसका पता ब्रिटिश रिसर्च स्कॉलर J.E. अलेक्जेंडर ने 1823 में लगाया था। तो जो लोनार झील है एक उल्कापिंड से बना हुआ झील है, क्योंकि लोनार झील में क्रेटर है जो जिसे हम ज्वालामुखी मुख कहते हैं। क्रेटर तभी बनता है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो जहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में जहाँ लोनार झील है, वहाँ पर किसी प्रकार के भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। वहाँ किसी प्रकार का ज्वालामुखी का उद्गार नहीं है। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार नहीं है तो वहाँ पर क्रेटर लेक नहीं बन सकता। इसलिए ये परम सत्य है कि लोनार लेक का निर्माण परग्रह से, वायुमंडल से, अंतरिक्ष से आने वाले किसी बड़े पैमाने पर उल्कापिंड से हुआ है।
लेकिन सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों को यह कैसे पता चला कि अंतरिक्ष से कोई पत्थर आकर टकराने से यह बना है? क्यों नहीं यह मान लिया गया कि यह किसी ज्वालामुखी विस्फोट से बना है, क्योंकि इस इलाके की बाकी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी मानी जाती हैं। इसका जवाब है यहां पर मिले खास तरह के पत्थर, जिनको शैटर स्टोन भी कहते हैं। पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं उनसे उन चट्टानों में कहीं न कहीं भिन्नता मिलती है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि परग्रही चट्टानें हैं जो आने वाले समय में अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी देने में बड़े सहायक होंगे। धीरे धीरे ये गड्ढे एक खूबसूरत नीली झील में बदल गए, जिसे अब हम लोनार क्रेटर झील कहते हैं। लेकिन लोनार झील सिर्फ वो नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि वो भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। इस झील का पानी परतों में बटा हुआ है। ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं को सहारा देती है। लेकिन निचली परत बिल्कुल अलग है। ये समुद्र के पानी से 7 गुना अधिक खारी या एल्कलाइन और ऑक्सीजन विहीन है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों को इस पानी में एक कोशीय सूक्ष्म जीव मिले हैं, जिनको एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं, जो अत्यंत कठोर परिस्थितियों में जीने वाले जीव होते हैं। इनकी मौजूदगी वैज्ञानिकों को चकित करती है और इस चर्चा को जन्म देती है कि क्या ऑक्सीजन रहित परिस्थितियों में भी जीवन संभव है, यहां तक कि अन्य ग्रहों पर भी। जब भी कभी जो वहाँ ऑक्सीजन की नगण्यता के कारण लंबे समय तक वहाँ पर जीवन की रूपरेखा नहीं मिला, वहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए गए, परंतु जो झील के आसपास के चट्टान हैं जिससे जल निरंतर टकराते हैं, मिलते हैं, तो चट्टानों में भी कहीं न कहीं माइक्रो लेवल का ऑक्सीजन छिपा रहता है, जिसके कारण जल में तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन चट्टान में जो ऑक्सीजन था उससे बैक्टीरिया के सरवाइव करने का रास्ता मिल जाता है। और फिर है इस झील का सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रंगों का खेल। साल के अलग अलग समय में इसका पानी अपना रंग बदलता है, कभी हरा तो कभी गुलाबी। जानकारों की माने तो ये परिवर्तन उन सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है जो झील की सतह के नीचे मौजूद रासायनिक मिश्रण में फलते फूलते हैं। झील का गहराई के कारण और वायुमंडलीय प्रकाश के कारण झील का पानी का रंग हमेशा बदलता रहता है। जैसे दिन के समय झील का रंग अलग होगा, रात के समय झील का रंग अलग होगा, सुबह शाम झील का रंग अलग होगा, और दिन में जब बरसात हो रही है तो पानी अलग रंग का होगा, जब धूप निकला है तो पानी अलग रंग का होगा। पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी का रंग हमेशा जो उसके साथ जो मिल रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, उसके साथ वो रंग बदलता है। लोनार क्रेटर झील सिर्फ एक वैज्ञानिक चमत्कार ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। स्थानीय लोग इसे त्रेता युग से जोड़कर देखते हैं और ये उनकी आस्था का केंद्र है। राम, सीता, लक्ष्मण यहाँ पे 2 बार आए, ऐसा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख किया गया है। लोनार सरोवर का उल्लेख जो है स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ऐसे कई पुराणों में इसका उल्लेख किया गया अपने को दिखता है। भारत के इतिहास में इस झील का भी उल्लेख मिलता है। आईना अकबरी में लोनार झील को अकबर की पसंदीदा पानी की झील बताया गया है। लोनार झील पर कई संस्थान अपने शोध कर रहे हैं। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, भारत की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी कई संस्थाएं इस झील के अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च कर रही हैं। जंगलों के बीच में बनी इस झील को महाराष्ट्र सरकार ने वन्य अभ्यारण्य घोषित कर रखा है। ये पर्यटकों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आमतौर पर कोई भी एक सरोवर हो, कोई एक जलाशय हो, तो वहां पर पूरे पानी का तापमान आपको एक सा ही मिलेगा। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही जगह पर 3 अलग अलग तापमान दर्ज होते हो? और अगर ऐसा होता है तो वो क्यों होता है, आपको इस अद्भुत कहानी में दिखाते हैं।
अलग अलग पानी का एहसास होता है। एक में ठंडा है, एक में मीडियम है, एक में गर्म है। यहाँ पे तीनों कुंड में अलग अलग टेम्परेचर का पानी है। पहले में गर्म है, उस पे थोड़ा ठंडा और उससे ज़्यादा ठंडा है। 3 गर्म कुंड का पानी है, वो तीनों में अलग अलग टेम्परेचर रहता है। पहला कुंड थोड़ा ज़्यादा गर्म है, बीच में मीडियम है और साइड में जो ठंडा रहता है। आस्था कहती है ये चमत्कारी कुंड है। स्कंद पुराण के हिसाब से जो तल नाम का राक्षस था, उसको भगवान विष्णु ने यहाँ सिर छेद करके उसको तुल स्वामी का रूप देके यहाँ पे उसकी स्थापना की। श्रद्धा कहती है इस कुंड का पानी ईश्वरीय वर्णन है। ये मान्यता यहाँ की रहेगी थी कि यहाँ जो स्नान करता है, आत्मा जो धोता है ये पानी से, तो रोग मुक्त रहता है। विश्वास कहता है कि एक कुंड में 3 तापमान का पानी है। कुंड में तीनों का पानी अलग अलग टेम्परेचर दिखा रहा है। हाँ, मैंने महसूस किया। ये पहला वाला जो है वहाँ फुल हीट वाला पानी लगता है, सेकंड में उससे थोड़ा कम हीट है और लास्ट में उससे ज़्यादा कम हीट है। क्या है जंगलों और पहाड़ियों के बीच बने 3 तापमान वाले इस अद्भुत कुंड का रहस्य? श्रद्धा के वशीभूत सदियों से लोग इस मंदिर में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और कुंड में स्नान करके एक अद्भुत अनुभव साथ ले जाते हैं। उनका अनुभव कहता है कि इस एक कुंड में एक समय में पानी का तापमान 3 अलग अलग तरह का मिलता है। कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्णा शरण। कुंड है, बताते हैं कि 3 अलग अलग तापमान उसमें रहता है, 3 अलग अलग कुंड में, ऐसा सही है? हाँ, सही है। अगर जो पहली कुंड है उसमें से वो दावा नड़ा रहा है, और उसके बाद पहला कुंड मेन है, वहाँ से उसके बाद दोनों में जा रहा है। एक कुंड में एक समय में 3 तापमान का पानी विज्ञान के नियमों के लिए चुनौती था, तो हमारे लिए भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं था। हमने इस अद्भुत विश्वास की पड़ताल करने का फैसला किया। लोगों की मान्यता है कि इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर भगवान कृष्ण की श्याम रूप का जादुई प्रभाव है, जिसका साक्षात प्रमाण है मंदिर में बना अद्भुत जल कुंड। ये बहुत पुराना मंदिर है। तुलसी श्याम मतलब कृष्ण भगवान का ही मंदिर है और इधर गर्म पानी का कुंड है। हम लोग हर पूनम को सुबह यहाँ आते हैं और ये गर्म पानी के कुंड में नहा के अपनी मन्नत पूरी करते हैं। एक समय यहाँ पहले ऐसा था कि यहाँ पे जो भात है ना, भात राइस, उसको एक कपड़े में रख दो और गर्म पानी में डूबो दो तो भात बन जाता था। पृथ्वी की सतह 4 परतों में बटी होती है, जिसमें 3 ठोस अवस्था में होते हैं और एक तरल। सबसे गहरी परत इनर कोर एक ठोस लोहे की गेंद होती है, जिसका तापमान होता है करीब 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस। इनर कोर के ऊपर होती है आउटर कोर, जिसमें लोहा पिघली अवस्था में होता है। इसका तापमान होता है करीब 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस। अगली परत को कहते हैं मैंटल, जो 1800 किलोमीटर मोटी होती है। मैंटल पिघला हुआ पत्थर होता है और बहता रहता है। इसके ऊपर होता है अर्थ क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं और जहां पर पानी मौजूद होता है। अर्थ क्रस्ट की मोटाई जमीन के नीचे करीब 40 किलोमीटर होती है और समुद्र के नीचे करीब 8 किलोमीटर। अपर मैंटल में पिघला पत्थर बहने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह या अर्थ क्रस्ट प्लेटों में टूट जाती है। सतह का पानी जब इन्हीं प्लेटों के जरिए जमीन के अंदर जाकर मैंटल के पिघले पत्थरों से टकराता है तो गर्म हो जाता है और भाप बन जाता है। कहीं कहीं पर जमीन के अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पानी सतह पर गर्म होकर बाहर आ जाता है। इसी को हॉट वाटर स्प्रिंग कहते हैं। अर्थ क्रस्ट पर सैकड़ों की तादाद में हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग होता है कि जब सतह का पानी सीप करके रिस करके नीचे की ओर जाता है।
जहाँ नीचे की ओर जाता है उस जगह पर 300, 400, 500 मीटर उस जगह पर अभी भी जमीन ठंडी नहीं हो पाई है। मतलब कि 20 लाख साल पहले जो वहाँ पर लावा उद्गार हुआ था और लावा से बना था, तो वहाँ की ज़मीन अभी भी नीचे में ठंडी नहीं हो पाई है, क्योंकि ऊपर की सतह ने उसे ठंडे होने से रोक दिया। पानी वहाँ पर पहुँचता है, पानी गर्म हो जाता है, फिर गर्म होने के बाद में पानी फैल जाता है। तुलसी श्याम मंदिर कुंड में भी रोग दूर होने के पीछे का विज्ञान यही है। जहां हर छोटे बड़े मर्ज के लिए हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं, वहीं प्रकृति के ऐसे औषधीय सोते अद्भुत तो हैं। कभी सोचिए तो एक ही सवाल के कई कई जवाब मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो एक भी जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। तभी तो ये है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय।